आदाब सामीन। उर्दू अदब के मुशायरे की महफिल माह का तीसरा मंगलवार, और जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आते हैं वो शख्सियात जिन्होंने शख्स से शख्सियत बनने में अपने आप को बहुत मेहनत और अपने हुनर से इस काबिल बनाया है। जी हाँ सामीन, आज की महफिल बहुत ख़ास, क्योंकि आज यहाँ है राजस्थान का हर रंग। यूँ तो होली जा चुकी है, मगर आज के मुशायरे की महफिल में आपको शायरी में हर एक रंग वो मिलेगा जिसमें मोहब्बत है, जिसमें दर्द है, जिसमें बेवफाई है, और उर्दू के वो अल्फाज होंगे जिनसे आप हमेशा मिलना चाहते हैं, क्योंकि गज़ल की जब बात होती है तो उर्दू की मिठास हम तक पहुंचती है। तो सामीन, वक्त की अहमियत को समझते हुए आइए तारुफ कराती हूँ आज के शोरा हजरात से। जी हाँ, सबसे पहले अगर मैं आपको एक मंजर कशी अपने अल्फाजों में बयां करूँ तो मेरे दाहिने हाथ से अर्चना शर्मा, दिनेश कुमार द्रोण, उसके बाद तशरीफ फरमा है सरताज अली रिजवी, जिन्हें आप और हम फानी जोधपुरी के नाम से बाखूबी जानते हैं। और उससे आगे अगर मैं चलूं तो योगिता शर्मा, जी हाँ, जो जीनत तखल्लुस रखती हैं। और उससे भी आगे अगर मैं अपनी नज़रें दौड़ाऊं तो मुझे दिखती हैं जीनत कैफी। और उसके बाद हमारी जेबा फिजा, जो कि इस माहौल में सच में फिजा में एक मुस्कान लेकर आई है और खुशबू बिखेर रही हैं। तो आज की महफिल बहुत ख़ास होने वाली है सामीन, क्योंकि आज फिजा भी है, जीनत भी है। तो आइए सबसे पहले दावत देते हैं जो बहुत खूबसूरत हैं और आज रंग बिरंगी साड़ी के अंदर और भी खूबसूरत लग रही हैं। जी हाँ, ये मंजर कशी मैं इसलिए कर रही हूँ कि उनकी मुस्कान भी उतनी ही खूबसूरत है और उनका नाम है अर्चना शर्मा। तो आइए उनको समात फरमाते हैं। साहिर लुधियानवी, अमृता प्रीतम, उनकी जो कहानी है उसको मैंने अपनी पोएम में, अपनी कविता में, अपनी नज्म में उतारा है। देखिए जी। मेरे साहिर तू मुझे अमृता बना के छोड़ेगा। क्या बात है। मेरे साहिर तू मुझे अमृता बना के छोड़ेगा, मेरा शहर रेगिस्तान तू इसे देहरादून बना के छोड़ेगा। मेरे साहिर तू मुझे अमृता बना के छोड़ेगा। तेरी हर नज्म में मैं अपने आप को अब ढूंढ लेती हूँ। क्या बात है। शुक्रिया। तेरी हर नज्म में मैं अपने आप को अब ढूंढ लेती हूँ। तेरा वो नया गीत मुझे गजल बना के छोड़ेगा। मेरे साहिर तू मुझे अमृता बना के छोड़ेगा। जी। अमृता ने कभी कुछ न कहा साहिर से और यही हाल रहा। अमृता ने कभी कुछ न कहा साहिर से और यही हाल रहा। तो तू सारी दुनिया से एक बार फिर जी कहानी कहलवा के छोड़ेगा। क्या बात है। मेरे साहिर तू मुझे अमृता बना के छोड़ेगा। अगला शेर अर्ज है, ये मुझे बहुत पसंद है। एक नया नूर है चेहरे पर, शौक चमक है आंखों में। 50 के आंकड़े तक पहुंच गई हूँ, तू 16 बना के छोड़ेगा। मेरे साहिर तू मुझे अमृता बना के छोड़ेगा। शुक्रिया। मेरी खामोशी की आवाज सुन, समझ, पढ़। जी। मेरी खामोशी की आवाज सुन, समझ, पढ़। क्या अब एक नई रसीदी टिकट लिखवा के छोड़ेगा? बहुत अच्छे। शुक्रिया। वक्त मेरा हुआ नहीं, जी। तेरे पास वक्त है नहीं। वक्त मेरा हुआ नहीं, तेरे पास वक्त है नहीं। ये वक्त का खेल एक नया बवाल करके छोड़ेगा। मेरे साहिर तू मुझे अमृता बना के छोड़ेगा। जी। तुम किसी और का सामान हो या यूं ही बदलते मकान हो, ये जमीन की जद्दोजहद जी प्लॉट की रजिस्ट्री करवा के छोड़ेगा। बहुत अच्छा। मेरे साहिर तू मुझे अमृता बना के छोड़ेगा। शुक्रिया। मैं अपनी अतीत की किताब पलट के आपके सामने रख देती हूँ। एक बार अकेले में अतीत की किताब खोली थी। जी। एक बार अकेले में अतीत की किताब खोली थी। हर पन्ना अधूरा था। जी। हर पन्ना अधूरा था, लगी ख्वाबों की बोली थी। एक बार अकेले में अतीत की किताब खोली थी। 47 पन्नों की थी वो जख्मी किताब। जी। 47 पन्नों की थी वो जख्मी किताब। किसी और के पापों का था उसमें हिसाब।
वाह 47 पन्नों की थी वो जख्मी किताब, किसी और के पापों का था उसमें हिसाब, हर पन्ना अधूरा था। गौर कीजिएगा, जी। हर पन्ना अधूरा था पर सूनापन पूरा था। क्या बात वाह है। वाह 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 16वें पन्ने पर रखा गुलाब, जी। गलने की कगार पर था। वाह। 16वें पन्ने पर रखा गुलाब गलने की कगार पर था। 18वें पन्ने पर खिंची कुछ लकीरें थी। आहा क्या बात है। 22वें पन्ने पर किसी के अनजान दस्तखत थे। क्या जी। कहना है गौर कीजिएगा, 22वें पन्ने, 22वीं उम्र, 22वें पन्ने पर किसी के अनजान दस्तखत थे। जी। 25वें पन्ने पर जल्दबाजी में लिखे गए 2 लफ्ज फकत थे। 30 के बाद के कई पन्ने मुड़े तुड़े पड़े थे। जी। 30 के बाद के कई पन्ने मुड़े तुड़े पड़े थे। किसी पन्ने पर रुके रुके से कदम, वाह। किसी पन्ने पर रुके रुके से कदम, किसी पन्ने पर संभलने का वहम, क्या बात है किसी पन्ने पर जिंदगी कट रही थी, किसी पन्ने पर जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता वाह काटी जा रही थी। वाह कुछ पन्नों के दामन में दाग थे, जी। कुछ पन्नों के दामन में दाग थे, कुछ पन्नों के लफ्ज अभी तक भीगे थे। क्या बात है। कुछ पन्नों में सवाल थे, कुछ पन्नों में शब्दों के बवाल थे। 36वें पन्ने पर एक 36 का आंकड़ा भी था। जी। 36वें पन्ने पर एक 36 का आंकड़ा भी था। जी। उम्र की आहट थी, एक उम्र का फासला भी था। वाह उम्र की आहट थी, एक उम्र का फासला भी था। अगले पन्ने पर किया एहसान किसी ने पहचान कर, 40वां पन्ना फाड़ के ले गया कोई जानकर। क्या वाह बात है। वाह वाह 48वां पन्ना आज जुड़ जाएगा, अगली 21/3 को फिर सुनाया जाएगा। अगली 21/3 को फिर सुनाया जाएगा। नहीं पता सुबह होगी या रात, धूप होगी या बरसात, खोने पाने की जद्दोजहद में जीवन तो बिताया ही जाएगा। क्या बात अगली 21/3 को नया फिर पन्ना। सुनाया जाएगा। हर पन्ने में हम खर्च हो रहे हैं, आज वर्तमान है, जी। कल अतीत हो रहे हैं। क्या बात है। शुक्रिया। अर्चना शर्मा जी की नज़में आपने सुनी, जो एक अलग तरह की नज़में थी और जिसमें एक अलग अंदाज था। कुछ हिंदी थी, कुछ उर्दू थी और बहुत ही खूबसूरत शायरी भी थी। जी हाँ सामिन, अब मैं दावत सुखन दे रही हूँ दिनेश कुमार द्रोण, जो कि रेलवे से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी शायरी भी उसी तरह से सफ़र करती है। उनकी शायरी में एक अनोखापन है। उनके अल्फाज में आज के मुआशरे की वो दर्दनाक कहानियाँ भी मिलेंगी और वो मोहब्बत के अल्फाज भी मिलेंगे जो आप और हम महसूस करते हैं। दिनेश कुमार द्रोण। जी बहुत शुक्रिया। एक गज़ल से मैं शुरुआत करता हूँ। उसके हिज्र में मर जाएंगे ऐसे भी हालात नहीं, उसके हिज्र में मर जाएंगे ऐसे भी हालात नहीं, जितनी लंबी सोच रखी थी उतनी लंबी रात नहीं। क्या बात है। उसके हिज्र में मर जाएंगे ऐसे भी हालात नहीं, जितनी लंबी सोच रखी थी उतनी लंबी रात नहीं। उसके साथ भी घर घर खेला मुझको भी अपना माना, उसके साथ भी घर घर खेला मुझको भी अपना माना, दो नावों पर पैर जमाना सबके बस की बात क्या नहीं। बात बहुत अच्छा। उसके साथ भी घर घर खेला मुझको भी अपना माना, दो नावों पर पैर जमाना सबके बस की बात नहीं। सज धज कर वो निकले हैं अब गाज गिरेगी लोगों पर, सज धज कर वो निकले हैं अब गाज गिरेगी लोगों पर, मौसम वाले बोल रहे हैं डर की कोई बात नहीं। सज धज कर वो निकले हैं अब गाज गिरेगी लोगों पर, मौसम वाले बोल रहे हैं डर की कोई बात नहीं। इश्क मोहब्बत गुस्सा वादा शादी बच्चे घर आंगन, इश्क मोहब्बत गुस्सा वादा शादी बच्चे घर आंगन, उसको ये सब कुछ करना था लेकिन मेरे साथ नहीं। वाह वाह फिर पढ़े भाई वाह 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 जी बहुत शुक्रिया। इश्क मोहब्बत गुस्सा वादा शादी बच्चे घर आंगन, उसको ये सब कुछ करना था लेकिन मेरे साथ नहीं, मुझसे मिलकर भी थी उसको बेचैनी की बेचैनी, जी। मुझसे मिलकर भी थी उसको बेचैनी की बेचैनी, यानी उसकी बेचैनी में अपना कोई हाथ नहीं। वाह वाह मुझसे मिलकर भी थी उसको बेचैनी की बेचैनी, यानी उसकी बेचैनी में अपना कोई हाथ नहीं। और आखिरी शेर देखें, यह भी नहीं कि बच जाएंगे
हल्की बूंदाबांदी से। जी। ये भी नहीं कि बच जाएंगे हल्की बूंदाबांदी से, छाता खोलें दौड़ लगाएं ऐसी भी बरसात नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहना यह है भी, भाई। जी बहुत शुक्रिया, यह भी नहीं कि बच जाएंगे हल्की बूंदाबांदी से, छाता खोलें दौड़ लगाएं ऐसी भी बरसात नहीं। उसके हिजर में मर जाएंगे ऐसे भी हालात नहीं, जितनी लंबी सोच रखी थी उतनी लंबी रात नहीं। वाह क्या जी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और गजल देखें। पहले हर एक रब्त को आवाज दी गई, पहले हर एक रब्त को आवाज दी गई, फिर देर रात हाथ की नस काट ली गई। अच्छा है। पहले हर एक रब्त को आवाज दी गई, फिर देर रात हाथ की नस काट ली गई। बर्बाद जिंदगी के लिए सोचता हूँ मैं, बर्बाद जिंदगी के लिए सोचता हूँ मैं, बर्बाद हो गई थी या बर्बाद की गई। भाई क्या अच्छा बात है, है। अच्छा है। जी जी बहुत शुक्रिया। बर्बाद जिंदगी के लिए सोचता हूँ मैं, बर्बाद हो गई थी या बर्बाद की गई। उसकी तरफ से भी न हुआ उस खला का जिक्र, उसकी तरफ से भी न हुआ उस खला का जिक्र, और इस तरफ से भी न कोई बात की गई। क्या बात है। उसकी तरफ से भी न हुआ उस खला का जिक्र, और इस तरफ से भी न कोई बात की गई। ले दे के वक्त जो मिला बातों में कट गया, ले दे के वक्त जो मिला बातों में कट गया, बरसात जो हुई थी वो दीवार पी गई। वाह, फिर पढ़े भाई, ये शेर बहुत अच्छा है। वाह। ले दे के वक्त जो मिला बातों में कट गया, बरसात जो हुई थी वो दीवार पी गई। और आखिरी शेर देखें। मुड़कर न देखा फिर कभी एक दूसरे की ओर, जी। मुड़कर न देखा फिर कभी एक दूसरे की ओर, बस तर्क लिख के नौ के कलम तोड़ दी गई। भाई अच्छा है। वाह 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 वाह। मुड़कर न देखा फिर कभी एक दूसरे की ओर, बस तर्क लिख के नौ के कलम तोड़ दी गई। पहले हर एक रब्त को आवाज दी गई, फिर देर रात हाथ की नस काट ली भाई गई। बहुत खूब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और गजल देखें। मतलब कुछ यूं है। एक अधूरी चाहत जिसको आज तलक हम रोते हैं, एक अधूरी चाहत जिसको आज तलक हम रोते हैं, कच्ची नींद से जागे बच्चे मुश्किल से चुप होते हैं। एक अधूरी चाहत जिसको आज तलक हम रोते हैं, कच्ची नींद से जागे बच्चे मुश्किल से चुप होते हैं। पहले हिज्र की बात अलग थी, पहले हिज्र की बात अलग थी, पहला हिज्र अलहदा था। पहले हिज्र की बात अलग थी, पहला हिज्र अलहदा था। अब तो कोई आए जाए चादर तान के सोते हैं, अब तो कोई आए जाए चादर तान के सोते हैं। जाने किसकी टीस है ये जो पाल रहे हैं सीने में, जाने किसकी टीस है ये जो पाल रहे हैं सीने में। किसकी पैदाइश है ये गम, किसके नाती पोते हैं, किसकी पैदाइश है ये गम, किसके नाती पोते हैं। एक अकेला खोले भी तो कैसे खोले दरवाजा, एक अकेला खोले भी तो कैसे खोले दरवाजा। वो दरवाजा जिस पर ताले दोनों जानिब होते हैं, वो दरवाजा जिस पर ताले दोनों जानिब होते हैं। एक जरा सा झुकते ही सब नाप रहे हैं कद मेरा, एक जरा सा झुकते ही सब नाप रहे हैं कद मेरा। ऐसे ऐसे लोग कि जो खुद आधे पौने होते हैं, ऐसे ऐसे लोग कि जो खुद आधे पौने होते हैं। उम्र गुजर जाती है यारों खुद से रब्त बनाने में, उम्र गुजर जाती है यारों खुद से रब्त बनाने में। तन्हाई के लोग दीवाने होते 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 हैं, तन्हाई के लोग दीवाने होते 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 हैं। एक अधूरी चाहत जिसको आज तलक हम रोते हैं, कच्ची नींद से जागे बच्चे मुश्किल से चुप होते हैं। एक और गजल देखें। मतलब कुछ यूं है। ये कारोबार दिल बस चल रहे हैं, ये कारोबार दिल बस चल रहे हैं, कमाई कुछ नहीं खर्चे बड़े हैं। ये कारोबार दिल बस चल रहे हैं, कमाई कुछ नहीं खर्चे बड़े हैं। उसे खोकर मिटा खोने का धड़का, उसे खोकर मिटा खोने का धड़का। कि हर नुकसान के कुछ फायदे हैं, कि हर नुकसान के कुछ फायदे हैं।
किसी शब जाग कर देखेंगे इनको, किसी शब जाग कर देखेंगे इनको, ये गूंगे नींद में क्या बोलते हैं। किसी शब जाग कर देखेंगे इनको, ये गूंगे नींद में क्या बोलते हैं। ये सारे अश्क उन पर बेअसर हैं, ये सारे अश्क उन पर बेअसर हैं। हमारे वार खाली जा रहे हैं, हमारे वार खाली जा रहे हैं। ये मंजर ठीक है अपनी जगह पर, ये मंजर ठीक है अपनी जगह पर। सफर में नींद के अपने मजे हैं, सफर में नींद के अपने मजे हैं। अजब साया ए रहमत है खुदाया, अजब साया ए रहमत है खुदाया, परिंदों पर शजर रखे हुए हैं। अजब साया ए रहमत है खुदाया, परिंदों पर शजर रखे हुए हैं। और आखिरी शेर है, गले तक आ चुकी अब तो मोहब्बत, गले तक आ चुकी अब तो मोहब्बत। ये सस्ते शौक महंगे पड़ रहे हैं, ये सस्ते शौक महंगे पड़ रहे हैं। ये कारोबार दिल बस चल रहे हैं, कमाई कुछ नहीं खर्चे बड़े हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है दिनेश कुमार द्रोण साहब, आपकी शायरी का एक अलग ही अंदाज था और हर जज्बात आपने अपने बयां किया, इतनी खूबसूरती से किया कि मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है कि हुनर अपना जमाने को दिखाने के लिए यारो, हुनर अपना जमाने को दिखाने के लिए यारो, मेरा तपती दोपहरी में निकलना भी जरूरी था। तो वही अंदाज आपने अपनी शायरी में कहा कि नौकरी के साथ, और इतनी अच्छी शायरी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने बहुत अच्छी गज़लें कहीं। जी हाँ सामीन, आप सुन रहे हैं 101.2 FM ऑल इंडिया रेडियो और मुशायरे की महफिल है। माह का तीसरा मंगलवार है। दिनेश कुमार द्रोण को आप सुन चुके हैं और अब हम चलते हैं। ये जो आधी आबादी है ये बहुत हसीन है और इसमें एक शामिल है आज की महफिल की योगिता शर्मा। उर्दू से उनकी मोहब्बत उनकी शायरी में दिखती है, उनके अल्फाज में दिखती है, उनके तलफ़ुज़ में दिखती है और जिनका तखल्लुस है ज़ीनत। तो आइए उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो भी अपनी शायरी से हमें महसूस कराएं। बहुत शुक्रिया हसीन जी। मैं एक मतले और कुछ अशआर से अपनी बात शुरू करती हूँ। जब तेरी सोहबतों में रहती हूँ, जब तेरी सोहबतों में रहती हूँ, मैं बड़ी उलझनों में रहती हूँ। जब तेरी सोहबतों में रहती हूँ, मैं बड़ी उलझनों में रहती हूँ। और उसने दीवार खींच ली जब से, उसने दीवार खींच ली जब से, मैं भी अपनी हदों में रहती हूँ। उसने दीवार खींच ली जब से, मैं भी अपनी हदों में रहती हूँ। और ये शेर मेरा नारी शक्ति को समर्पित है कि आसमां तक उड़ान है मेरी, आसमां तक उड़ान है मेरी, फिर भी मैं दायरों में रहती हूँ, फिर भी मैं दायरों में रहती हूँ। और ये शेर बतौर खास देखें कि मुझसे मेरा वजूद मत पूछो, मुझसे मेरा वजूद मत पूछो, अक्स हूँ आईनों में रहती हूँ। मुझसे मेरा वजूद मत पूछो, अक्स हूँ आईनों में रहती हूँ। और ये शेर आप सबको समर्पित करती हूँ कि आ गई है सुखनवरी जीनत, आजकल शायरों में रहती हूँ। आ गई है सुखनवरी जीनत, आजकल शायरों में रहती हूँ। और एक गज़ल और देखें, मतलब यूँ है कि नज़र भरकर उसे देखा नहीं है, नज़र भरकर उसे देखा नहीं है, वो मुझ में है मगर मेरा नहीं है। नज़र भरकर उसे देखा नहीं है, वो मुझ में है मगर मेरा नहीं है। और नहीं गुजरा कोई लम्हा भी ऐसा, नहीं गुजरा, नहीं गुजरा कोई लम्हा भी ऐसा कि मैंने जब उसे सोचा नहीं है। नहीं गुजरा कोई लम्हा भी ऐसा कि मैंने जब उसे सोचा नहीं है। और किसी ने छीन ली उसकी रवानी, किसी ने छीन ली उसकी रवानी, वो दरिया है मगर बहता नहीं है। किसी ने, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किसी ने छीन ली उसकी रवानी, वो दरिया है मगर बहता नहीं है। और शेर देखें कि सफ़र की धूप ने समझा दिया है, सफ़र की धूप ने समझा दिया है, दरख्तों सा कोई साया नहीं है। सफ़र की धूप ने समझा दिया है, दरख्तों सा कोई साया नहीं है। और ये शेर देखें कि नहीं समझी हूँ मैं भी इस जहाँ को, नहीं समझी हूँ मैं भी इस जहाँ को,
जहां ने भी मुझे समझा नहीं। अरे क्या नहीं बात। समझी हूँ मैं भी इस जहां को, जहां ने भी मुझे समझा नहीं है, और किसी की याद में मसरूफ है दिल। शेर देखें कि किसी की याद में मसरूफ है दिल, अकेला है मगर तन्हा नहीं है। अरे वाह, किसी अकेले और की तन्हा का क्या, वाह वाह। किसी की, बहुत शुक्रिया, किसी की याद में मसरूफ है दिल, अकेला है मगर तन्हा नहीं है। और ये शेर, मैं उसके वास्ते क्या क्या हूँ छोड़ो, वो मेरे वास्ते क्या क्या नहीं है। अरे वाह वाह वाह। मैं उसके वास्ते क्या क्या हूँ छोड़ो, वो मेरे वास्ते क्या क्या नहीं है। और भले कुछ भी कहो पर उसका वादा, भले कुछ भी कहो पर उसका वादा, न हो पूरा मगर झूठा नहीं है। अच्छा है, अच्छा भले है। कुछ भी कहो पर उसका वादा, न हो पूरा मगर झूठा नहीं है। और गजल का मक्ता पढ़ती हूँ कि मुहब्बत को वही जीता है जीनत, मुहब्बत को वही जीता है जीनत, जो पल पल मर के भी मरता नहीं है। भाई अच्छा है, वाह। जो पल पल मर के भी मरता नहीं है, नजर भरकर उसे देखा नहीं है, वो मुझ में है मगर मेरा नहीं है। बहुत शुक्रिया। एक गजल का एक मतला और कुछ शेर हाजिर करती हूँ। न कश्ती ही लिखना न पतवार लिखना, न कश्ती ही लिखना न पतवार लिखना, मेरे इश्क को सिर्फ मझधार लिखना। अच्छा है, अच्छा न कश्ती ही लिखना न पतवार लिखना, मेरे इश्क को सिर्फ मझधार लिखना। और कहानी से मेरी हो वाकिफ नहीं तुम, क्या बात है। कहानी से मेरी हो वाकिफ नहीं तुम, पढ़ो मुझको फिर मेरा किरदार लिखना। क्या कहने, वाह। और शेर देखें कि तमाशाए दुनिया बनाकर उसी ने, तमाशाए दुनिया बनाकर उसी ने, बनाया है सबको अदाकार लिखना। और ये शेर बतौर खास की, निशाने कदम मेरे मिल जाएं गर तो, जी निशाने कदम मेरे मिल जाएं गर तो, समय के बदलने की रफ्तार लिखना। वाह। बहुत शुक्रिया। और लिखो गर मोहब्बत का कोई फसाना, लिखो गर मोहब्बत का कोई फसाना, मोहब्बत का मुझको परस्तार लिखना। और ये शेर भी मेरा नारी शक्ति को समर्पित है कि समर्पण किया जिसने सागर में जाकर, समर्पण किया जिसने सागर में जाकर, कभी उस नदी का भी विस्तार लिखना। भाई क्या बात है। समर्पण किया, बहुत शुक्रिया, समर्पण किया जिसने सागर में जाकर, कभी उस नदी का भी विस्तार लिखना। और ये शेर देखें कि चले जो मुकदमा मोहब्बत का मुझ पर, चले जो मुकदमा मोहब्बत का मुझ पर, मुझे हर दफा ही गुनहगार लिखना। बहुत अच्छा शेर है। चले जो मुकदमा मोहब्बत का मुझ पर, मुझे हर दफा ही गुनहगार लिखना। और मक्ता हाजिर करती हूँ कि असर जो न पैदा करे वो कलम क्या, असर जो न पैदा करे वो कलम क्या, लिखो जब भी जीनत असरदार लिखना। क्या बात है। असर जो न पैदा करे वो कलम क्या, लिखो जब भी जीनत असरदार लिखना। न कश्ती ही लिखना न पतवार लिखना, मेरे इश्क को सिर्फ मझधार लिखना। बहुत शुक्रिया। जी हाँ सामीन, अभी आप समाप्त फरमा रहे थे योगिता शर्मा जीनत को, और उनके लिए जो शेर मैं कहूँ अपना लिखा वो यही होगा कि लफ्ज से अल्फाज बन अल्फाज मिसरा बन गया, लफ्ज से अल्फाज बन अल्फाज मिसरा बन गया, तुमसे करके बात दिल में घरौंदा बन गया। जी हाँ, उनकी शायरी में यही जज्बात आपको महसूस हुए होंगे, मोहब्बत, इश्क, थोड़ी सी नाराज़गी, थोड़ी सी बेरुखी, थोड़ी सी शिकायत, थोड़ा सा गिला, थोड़ा सी शिकवा। जी हाँ, सब कुछ उन्होंने अपनी गज़लों के ज़रिए, अपने अशार के ज़रिए, अपने अल्फाज के ज़रिए सामीन आप तक पहुँचाया। और इस मुशायरे की महफिल को हम और आगे की तरफ लेकर जाते हैं, और अपना जो ये माइक है सामीन, वो लेकर जाते हैं ज़ेबा फ़िज़ा की तरफ, जो कोटा से ताल्लुक़ रखती हैं, जहाँ इल्म और तालीम है, और उनकी शायरी का अंदाज़ आपको सच में बहुत पसंद आएगा। ज़ेबा फ़िज़ा। बहुत शुक्रिया। पेशे से एक डॉक्टर हूँ, एक औरत भी हूँ जी। तो हर पहलू से मैंने देखा है। ख़ास तौर पे मस्तूरात के लिए लिखती हूँ, उनके दर्द की पैरवी करती हूँ। ये सब बातें करना इसलिए मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि हाल ही में महिला दिवस निकला है। पहले आप 4 मिसरे देख लीजिए, एक मतला और एक शेर, उसके बाद मस्तूरात की नज़र एक मुकम्मल गज़ल पेश करने की इजाज़त चाहूँगी। मतला अर्ज़ है, इनके सारी कुछ नहीं मेहरो मुरव्वत कुछ नहीं, इनके सारी कुछ नहीं मेहरो मुरव्वत कुछ नहीं,
ये पुराने नोट हैं, अब इनकी कीमत कुछ नहीं। ये पुराने नोट हैं, अब इनकी कीमत कुछ नहीं। और इन अमीरों से कहीं अच्छे हैं हम जैसे गरीब, इन अमीरों से कहीं अच्छे हैं हम जैसे गरीब, ढेर दौलत के लगे हैं और बरकत कुछ नहीं। ढेर दौलत के लगे हैं और बरकत कुछ नहीं। चलिए एक गजल तहत में ताज़ा तरीन औरत, इसका उन्वान है। कभी खुशबू कभी आंसू कभी तलवार है औरत, कभी खुशबू कभी आंसू कभी तलवार है औरत, जो हर पैकर में ढल जाए वही किरदार है औरत, जो हर पैकर में ढल जाए वही किरदार है औरत, मिले जो प्यार और इज्जत गले का हार है औरत, मिले जो प्यार और इज्जत गले का हार है औरत, हो जिल्लत और रुसवाई तो फिर यलगार है औरत, हो जिल्लत और रुसवाई तो फिर यलगार है औरत। यही है इल्म की देवी, यही ज़ैनब यही दुर्गा, यही है इल्म की देवी, यही ज़ैनब यही दुर्गा, गर अपनी बात पे अड़ जाए तो दीवार है औरत, गर अपनी बात पे अड़ जाए तो दीवार है औरत। इसे बहला के फुसला के इसे दहला के लूटा है, इसे बहला के फुसला के इसे दहला के लूटा है, और उसके बाद में फिर ये कहा होशियार है औरत, क्या बात। और उसके बाद में फिर ये कहा होशियार है औरत। कई गिरहें हैं इसकी जात में जो खुल नहीं पाती, बहुत खूब। कई गिरहें हैं इसकी जात में जो खुल नहीं पाती, यही कड़वी हकीकत है बड़ी तहदार है औरत, यही कड़वी हकीकत है बड़ी तहदार है औरत। मोहब्बत जंग घरदारी सियासत इल्म फनकारी, बहुत खूब। मोहब्बत जंग घरदारी सियासत इल्म फनकारी, कोई भी मरहला हो बस तेरी दरकार है औरत, कोई भी मरहला हो बस तेरी दरकार है औरत। मोहब्बत में ये कर लेती है खुद पर मर्द को गालिब जी, मोहब्बत में ये कर लेती है खुद पर मर्द को गालिब, वगरना तो न झुकने वाला एक कोहसार है औरत, बहुत अच्छा। वगरना तो न झुकने वाला एक कोहसार है औरत। अभी तक वो जगह उसको कोई भी दे नहीं पाया जी, अभी तक वो जगह उसको कोई भी दे नहीं पाया, जिस अजमत और इज्जत की खरी हकदार है औरत, बहुत अच्छे, जिस बहुत अजमत अच्छे। और इज्जत की खरी हकदार है औरत। और मक्ता देखिए, ये मर्दों से ही पूछा जाए ज़ेबा किस लिए आखिर, जी, ये मर्दों से ही पूछा जाए ज़ेबा किस लिए आखिर, कभी घर बार है औरत कभी बाजार है औरत, बहुत अच्छा। कभी घर बार है औरत कभी बाजार है औरत। तो ये मस्तूरात की नज़र। और एक तरन्नुम में गज़ल पेश करने की इजाज़त चाहूँगी। जी, हमारी गुजारिश भी है। शुक्रिया। मतला अर्ज़ है। वक्त के माथे पे महका हुआ संदल हूँ मैं, वक्त के माथे पे महका हुआ संदल हूँ मैं, वक्त के माथे पे महका हुआ संदल हूँ मैं, मत समझ लेना कि बहता हुआ काजल हूँ मैं, मत समझ लेना कि बहता हुआ काजल हूँ मैं। और मुझको छूने में तेरे हाथ भी जल सकते हैं, मुझको छूने में तेरे हाथ भी जल सकते हैं, मुझको छूने में तेरे हाथ भी जल सकते हैं, ये अलग बात के उड़ता हुआ चल हूँ मैं, ये अलग बात के उड़ता हुआ आंचल हूँ मैं, जो खुदा तो नहीं पर लगता खुदा जैसा है, जो खुदा तो नहीं पर लगता खुदा जैसा है, बस तमन्ना में उसी शख्स की पागल हूँ मैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस तमन्ना में उसी शख्स की पागल हूँ मैं। खार से ज्यादा कभी जो मुझे समझे ही नहीं,
खार से ज्यादा कभी जो मुझे समझे ही नहीं, खार से ज्यादा कभी जो मुझे समझे ही नहीं, उसको बतला दे कोई इतना कि मखमल हूँ मैं, उसको बतला दे कोई इतना कि मखमल हूँ मैं। जख्म ज़ेबा से लिपटता है वो मरहम की तरह, जख्म ज़ेबा से लिपटता है वो मरहम की तरह, जख्म ज़ेबा से लिपटता है वो मरहम की तरह, उसको जिस लम्हे भी लगता है कि घायल हूँ मैं, उसको जिस लम्हे भी लगता है कि घायल हूँ मैं, वक्त के माथे पे महका हुआ संदल हूँ मैं, मत समझ लेना कि बहता हुआ काजल हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत अच्छा बात। जी हाँ सामीन, अभी आप समाअत फरमा रहे थे ज़ेबा फिजा को, जो कोटा से ताल्लुक़ रखती हैं, और जब बात गज़ल में मौसीकी की आ जाए तो सच में पाँव थिरकने लगते हैं। और वही इस वक्त जो इस महफिल है उसमें सभी हजरात का कहती हूँ एक एहसास होगा, एक जज्बा होगा, क्योंकि उनकी जो तरन्नुम की गज़ल थी उसने सभी को एक अलग ही माहौल में ले जाके छोड़ा है। क्योंकि आज यहाँ पे आधी आबादी ज़्यादा है तो सब ने वो महसूस किया, और जो मैंने महसूस किया सामीन वो मैं अपने शेर के ज़रिए आपसे कहती हूँ कि आशनाए इश्क हूँ कमज़ोर तो हरगिज़ नहीं, आशनाए इश्क हूँ कमज़ोर तो हरगिज़ नहीं, रब की मर्जी है किसी से वरना कम मैं भी नहीं। जी हाँ सामीन, अभी आप समाअत फरमा रहे थे ज़ेबा फिजा को, और अब मुशायरे की इस महफिल में जो कि है 101.2 FM ऑल इंडिया रेडियो पर आप सुन रहे हैं। हम चलते हैं जीनत कैफी की तरफ, क्योंकि वो इतनी शायरी कर चुकी हैं कि शायद हर एक मौजू पर लिख चुकी होंगी, और इतनी खूबसूरत अंदाज से, मुस्कान से वो अपनी बात कहती है कि सामने वाले के दिल तक पहुंच ही जाती है। अभी 8 मार्च को ही हमने महिला दिवस मनाया है, तो एक मतलब इसके लिए है कि देखिएगा कि सुबह नहीं है शाम नहीं है, सुबह नहीं है शाम नहीं है, मन को क्यों आराम नहीं है, और मुझ में सीता ढूंढने वाले, मुझ में सीता ढूंढने वाले तू भी कोई राम नहीं है। और अभी अभी होली गई है, और होली का जो खुमार है, उसका जो रंग है, जो उसका नशा है, अभी भी फिजाओं में बिखरा हुआ है। तो मेरी जो गज़ल है ये उसी के लिए है, पेश कर रही हूँ कि मेरे महबूब तुझे रंग लगाऊं कि नहीं, मेरे महबूब तुझे रंग लगाऊं कि नहीं, सामने तेरे बताज मैं आऊं कि नहीं। बहुत शुक्रिया। सामने तेरे बताज मैं आऊं कि नहीं, और हर तरफ शोर उठा होली का, हर तरफ शोर उठा होली का, मेरे रंग रेज सजन होली मनाऊं कि नहीं, मेरे रंग रेज सजन होली मनाऊं कि नहीं। और हम औरतें हैं और हमें कभी कभी मर्दों की तारीफ भी करनी चाहिए, अपनी ही तारीफ नहीं सुननी चाहिए। हाय ये चश्म ये पलकें लबो आरिज़ तेरे, हाय ये चश्म ये पलकें लबो आरिज़ तेरे, तेरे चेहरे से कोई रंग चुराऊं कि नहीं, क्या बात। तेरे चेहरे से कोई रंग चुराऊं कि नहीं। और शेर मुझे बहुत पसंद है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद होगा कि तुझसे मिलने के बहाने ये ढूंढा करती हैं, तुझसे मिलने के बहाने ये ढूंढा करती हैं, कांच की चूड़ियां बजती हैं बजाऊं कि नहीं। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। कांच की चूड़ियां बजती हैं बजाऊं कि नहीं,
एक मुद्दत से मुलाकात की राहें बंद हैं, एक मुद्दत से मुलाकात की राहें बंद हैं। तू बता दे कि तुझे आज मैं चाहूं कि नहीं, तू बता दे कि तुझे आज मैं चाहूं कि नहीं। तेरे ही रंग में रंगू, तेरी वफाओं में बहूं, तेरे ही रंग में रंगू, तेरी वफाओं में बहूं। मेरे महबूब बता होली पे आऊं कि नहीं, क्या बात है। मेरे महबूब बता होली पे आऊं कि नहीं। और ये मेरी जिंदगी का सच है कि यूं सज गई है नमाजों से जिंदगी मेरी, यूं सज गई है नमाजों से जिंदगी मेरी। अपने किरदार का ये रंग चढ़ाऊं कि नहीं, क्या बात है। अपने किरदार का ये रंग चढ़ाऊं कि नहीं। और मख्ता पेशे खिदमत है कि रंग किसका है ये आंचल पे बता दे जीनत, रंग किसका है ये आंचल पे बता दे जीनत। मैं तेरे नाम को माथे पे सजाऊं कि नहीं, मैं तेरे नाम को माथे पे सजाऊं कि नहीं। मेरे महबूब तुझे रंग लगाऊं कि नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और कुछ अब नया रंग ढूंढते हैं। होली तो आपने बना ली। ये शेर देखिए, कभी शबनम कभी बारिश कभी बादल की तरह जी, कभी शबनम कभी बारिश कभी बादल की तरह, और दिल की दुनिया पे बसे हो किसी जंगल की तरह, दिल की दुनिया पे बसे हो किसी जंगल की तरह। और शेर पेशे खिदमत है कि दिल ये मांगे है तहफ़्फ़ुज़ भी मोहब्बत पाकर। बिल्कुल निस्वानी शेर है कि दिल के मांगे है तहफ़्फ़ुज़ भी मोहब्बत पाकर। तू मेरे तन से लिपट जा मेरे आंचल की तरह, तू मेरे तन से लिपट जा मेरे आंचल की तरह। और अब मेरे पैर थके जाते हैं तन्हा तन्हा, अब मेरे पैर थके जाते हैं तन्हा तन्हा। मेरे हमराह कभी चल मेरी पायल की तरह, क्या बात है। मेरे हमराह कभी चल मेरी पायल की तरह। और आ तुझे आज मैं पलकों में मुक़य्यद कर लूं, आ तुझे आज मैं पलकों में मुक़य्यद कर लूं, अपनी आँखों में छुपा लूं किसी काजल की तरह, अपनी आँखों में छुपा लूं किसी काजल की तरह। और मख्ता पेशे खिदमत है कि ढूंढती रहती हूँ रातों को मुक़द्दर ज़ीनत, ढूंढती रहती हूँ रातों को मुक़द्दर ज़ीनत, अपने हाथों की लकीरों में ही पागल की तरह, अपने हाथों की लकीरों में ही पागल की तरह। गज़ल के अशार देखिएगा कि सच्चे मोती मिसाल रखे हैं, अपने आंसू संभाल रखे हैं, और कोई पूछे तो हम बताएंगे कितने दिलकश सवाल रखे हैं, कितने दिलकश सवाल रखे हैं। और बैठे बैठे उदास होते हैं, बैठे बैठे उदास होते हैं, दर्द जब आस पास होते हैं। और चेहरे पढ़ना भी एक इबादत है, चेहरे पढ़ना भी एक इबादत है। ये मुकम्मल किताब होते हैं, ये मुकम्मल किताब होते हैं। एक गज़ल और पेश कर रही हूँ कि उसको जब भी जवाब लिखा था हर सफ़े पर गुलाब लिखा था, हर सफ़े पर गुलाब लिखा था। और कुछ तो पढ़ने की जुस्तजू करते, कुछ तो पढ़ने की जुस्तजू करते, चेहरा चेहरा किताब लिखा था, चेहरा चेहरा किताब लिखा था। और अब तो ये एतमाद भी टूटा, अब तो ये एतमाद भी टूटा, जाने कैसा खिताब लिखा था। और भीगे भीगे उदास चेहरे पर, भीगे भीगे उदास चेहरे पर आंसुओं का हिसाब लिखा था। और आखिरी शेर है कि बंदगी उसकी याद थी जीनत, उसकी याद थी जीनत, उससे मिलना सवाब लिखा था। तुम्हारी याद के मंजर बिखर गए होते, तुम्हारी याद के मंजर बिखर गए होते, अगर हम आज ज़माने से डर गए होते। और शेर देखिएगा कि कभी जब मेरे तसव्वुर में आप आ जाते, कभी जो मेरे तसव्वुर में आप आ जाते,
उदास शाम के मंजर संवर गए होते, उदास शाम के मंजर संवर गए होते, और तुम्हारे वादे फरदा पे गर यकीन करते, तुम्हारे वादे फरदा पे गर यकीन करते, यकीन कीजिए उसी रोज़ मर गए होते, यकीन कीजिए उसी रोज़ मर गए होते। और शेर देखिएगा कि ये और बात है साहिल हमें मिला ही नहीं, ये और बात है साहिल हमें मिला ही नहीं, कभी के हम किनारे उतर गए होते, कभी के हम भी किनारे उतर गए होते, और जो होता ज़ब्त का यारा तो ऐन मुमकिन था, जो होता ज़ब्त का यारा तो ऐन मुमकिन था, ये अश्क आँख में अब तक ठहर गए होते, ये अश्क आँख में अब तक ठहर गए होते, जो उसने पढ़ लिया होता फसानाए दिल को, जो उसने पढ़ लिया होता फसानाए दिल को, मेरी अना के ये तिनके बिखर गए होते, मेरी अना के ये तिनके बिखर गए होते। और मक्ता पेशी खिदमत है कि न होता हौसला जीने का हम में ए जीनत, न होता हौसला जीने का हम में ए जीनत, तो जिंदा होते हुए आज मर गए होते, तो जिंदा होते हुए आज मर गए होते, तुम्हारी याद के मंजर बिखर गए होते, अगर हम आज ज़माने से डर गए होते। जी हाँ सामिन, बहुत खूबसूरत शायरी अभी आप समात फरमा रहे थे जीनत कैफ़ी से। और जहाँ तक मैं उनकी शायरी को समझ पाई तो एक शेर उनके लिए, वो जो कहना चाह रही थी सिर्फ इतनी सी बात थी कि इश्क करके मुझसे, इश्क करके मुझसे वो भी बेपनाह, इश्क करके मुझसे वो भी बेपनाह, आप पूरी हर कमी कर लीजिए। वाह वाह। जी हाँ सामिन, कुछ यही एहसास मुझे महसूस हुआ उनकी शायरी में, कि उनकी अल्फाजों में, उनकी गज़लों में। और तरन्नुम का तो जिस तरह से मैं कहती हूँ ना कि तरन्नुम जब आती है तो उसमें मौसीकी आती है, और मौसीकी जब अल्फाज के साथ जुड़ जाती है तो सच में महफिल महफिल हो जाती है। सामिन, अब इस मुशायरे की महफिल के आखिरी पायदान पर हम चलते हैं, और आफताब जहाँ पर अपनी गर्मी का एहसास देता है, वही एहसास आज के उस शायर में भी सभी लोगों को महसूस होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जोधपुर की, और वहाँ के शायर फ़ानी जोधपुरी की, जिनको जो इसमें ग्रामी है वो है सरताज अली रिजवी। तो उनकी शायरी का एक अलग अंदाज़ है, तरन्नुम का एक अलग अंदाज़ है, और बहुत कम उम्र में वो उस मकाम पर हैं जहाँ उन्हें एक उस्ताद शायर में लोग मानते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद इतनी हसीन निजामत के लिए। शुक्रिया। और अपनी बात का आगाज करता हूँ 4 मिसरों से। क्या बतलाऊं तुमको मैं क्या क्या टूटा, अच्छा, क्या बतलाऊं तुमको मैं क्या क्या टूटा, इंतजार की शाख से जब पत्ता टूटा। क्या बतलाऊं तुमको मैं क्या क्या टूटा, इंतजार की शाख से जब पत्ता टूटा, आज बहुत दिन बाद सुनी उसकी आवाज, आज बहुत दिन बाद सुनी उसकी आवाज, बहुत दिनों में कानों का रोजा टूटा। आज बहुत दिन बाद सुनी उसकी आवाज, बहुत दिनों में कानों का रोजा टूटा। और 4 मिसरे और देख लें कि अकेलेपन की हर गहराई का एहसास होता है, अकेलेपन की हर गहराई का एहसास होता है, मुझे महफिल में जब तन्हाई का एहसास होता है। अकेलेपन की हर गहराई का एहसास होता है, मुझे महफिल में जब तन्हाई का एहसास होता है। और किसी ने वक्त रुखसत मेरी जानिब मुड़ के देखा था, किसी ने वक्त रुखसत मेरी जानिब मुड़ के देखा था, अभी तक पीठ पर बीनाई का एहसास होता है। किसी ने वक्त रुखसत मेरी जानिब मुड़ के देखा था, अभी तक पीठ पर बीनाई का एहसास होता है। और एक गजल के चंद अशार देख लें कि फिक्र की शाख पे आबाद करूंगा तुझको, क्या बात है, फिक्र की शाख पे आबाद करूंगा तुझको, इस तरीके से भी मैं शाद करूंगा तुझको। फिक्र की शाख पे आबाद करूंगा तुझको, इस तरीके से भी मैं शाद करूंगा तुझको। और खुद पे नाजिल तुझे करवा लिया आयत की तरह, खुद पे नाजिल तुझे करवा लिया आयत की तरह। मैं ना कहता था
कि ईजाद करूंगा तुझको, क्या बात है, खुद क्या पे बात। नाजिल तुझे करवा लिया आयत की तरह। मैं ना कहता था कि ईजाद करूंगा तुझको, और एक शेर बतौर खास है कि नब्ज चलती है मेरी मुझ में तेरे होने से। क्या बात है। नब्ज चलती है मेरी मुझ में तेरे होने से, क्या मैं पागल हूँ जो आजाद करूंगा तुझको। क्या बात है। नब्ज चलती है, शुक्रिया भाई, कि नब्ज चलती है मेरी मुझ में तेरे होने से, क्या मैं पागल हूँ जो आजाद करूंगा तुझको। और इश्क की हकीकत देखिएगा कि आदमियत के लबादे को हटाकर एक दिन, आदमियत के लबादे को हटाकर एक दिन देख लेना मैं खुदा दाद करूंगा तुझको। क्या बात। देख लेना मैं खुदा दाद करूंगा तुझको। और एक चेहरे के सिवा कुछ न दिया फानी को, एक चेहरे के सिवा कुछ न दिया फानी को, जिंदगी फिर भी बहुत याद करूंगा तुझको, जिंदगी फिर भी बहुत याद करूंगा तुझको। और हमारे बीच में आधी आबादी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि मस्तूरात की है, तो भी यौम खातिन वर्ल्ड वीमेंस डे गया है। उसी मौके पर मैं एक नज्म तरन्नुम में पढ़ना चाहूंगा, अगर इजाजत दे दें आप तो। कि कुदरत है अगर नज्म तो उन्वान है औरत, कुदरत है अगर नज्म तो उन्वान है औरत, हर जात की दरअसल निगहबान है औरत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हर जात की दरअसल निगहबान है औरत। शेर देखा भाई कि मरियम कहीं दुर्गा, कहीं सीता, कहीं जहरा। ये तरतीब आप बदल भी सकते हैं कि मरियम कहीं जहरा, कहीं दुर्गा, कहीं सीता, ताकत कहीं सीरत तो कहीं शान है औरत, ताकत कहीं सीरत तो कहीं शान है औरत। और एक बहुत बड़े थिंकर ने कहा था कि औरत की हाँ और ना में फर्क नहीं समझ पाता। मैंने उसको जवाब देते हुए शेर कहा है कि ये किसने कहा इसको समझ पाना है मुश्किल जी। ये किसने कहा इसको समझ पाना है मुश्किल, गर प्यार से समझो बड़ी आसान है औरत, गर प्यार से समझो बड़ी आसान है औरत। और हर दौर, ये भी हकीकत है, हर दौर ने इसको कभी बेचा कभी लूटा, हर दौर ने इसको कभी बेचा कभी लूटा। अल्लाह मेरे कितनी परेशान है औरत, क्या बात। अल्लाह मेरे कितनी परेशान है औरत। मक्ता पढ़ना चाहूंगा जी। कि देती है जमाने को यही सूरमा फानी। मैक्सिम गोर्की ने कहा था माओ के बगैर ना तो शायर पैदा होते ना सूरमा। कि देती है जमाने को यही सूरमा फानी, ताकत से मगर अपनी अनजान है औरत, ताकत से मगर अपनी ही अनजान है औरत। कुदरत है अगर नज्म तो उन्वान है औरत, हर जात की दरअसल
निगहबान है औरत। मतलब समाज फरमाए कि उदास पानी से जी जाकर खिताब करते हुए, क्या बात है, उदास पानी से जाकर खिताब करते हुए, जमाना हो गया खुद को खराब करते हुए, जमाना हो गया खुद को खराब करते हुए। और शेर देखिए जी कि किसी का नाम गया दूर मेरे नाम के साथ, वाह, किसी का नाम गया दूर मेरे नाम के साथ, नई सदी से सवालों जवाब करते हुए, क्या बात है, क्या बात है, नई सदी से सवालों जवाब करते हुए। और वो एक शख्स नहीं मिलता जिससे दिल, लेकिन वो एक शख्स नहीं मिलता जिससे दिल, लेकिन निभाना भी है आली जनाब करते हुए, निभाना भी है आली जनाब करते हुए। और एक शेर और मक्ते से पहले का जी कि गजब खुदा का महक फिर भी आ नहीं पाई, गजब खुदा का महक फिर भी आ नहीं पाई, मैं खारू बन गया उसको गुलाब करते हुए, मैं खार बन गया उसको गुलाब करते हुए। और मख्ता हाजिर करता हूँ जी कि हुदूद, हुदूद जो कि प्लूरल बहुवचन है हद का, कि हुदूद क्या है मेरे दिल में उसकी चाहत की, हुदूद क्या है मेरे दिल में उसकी चाहत की, मैं चल बसूंगा यही एक हिसाब करते हुए, क्या बात है, उदास पानी से जाकर खिताब करते हुए, जमाना हो गया खुद को खराब करते हुए। शुक्रिया। जी हाँ सामीन, कितनी खूबसूरत तरन्नुम और उतना ही खूबसूरत नाम फानी जोधपुरी सरताज अली रिजवी साहब को अभी आप समाअत फरमा रहे थे। और उनकी दोनों ही गज़लों में मुझे जो पैगाम मिला वो पैगाम बस यही था कि प्यार का पैगाम देने के लिए, प्यार का पैगाम देने के लिए दुश्मनों से दोस्ती कर लीजिए। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत शायरी अभी आप समाअत फरमा रहे थे फानी जोधपुरी साहब को। और सामीन, यूं तो इस महफिल का इख्तिताम हो चुका है सामीन, लेकिन जब आप शोरा हजरात के साथ होते हैं तो आपके अंदर का शायर भी जाग ही जाता है। तो एक गजल अगर आप लोग सब इजाजत दे तो मैं भी अपनी पढ़ दूं। हंसी रात हो ये जरूरी नहीं, हंसी रात हो ये जरूरी नहीं, तू सौगात हो ये जरूरी नहीं, तू सौगात हो ये जरूरी नहीं, ये तन्हाई अब हमसफर बन गई, ये तन्हाई अब हमसफर बन गई, तेरा साथ हो ये जरूरी नहीं, तेरा साथ हो ये जरूरी नहीं, तड़पते दिलों में मोहब्बत रहे, तड़पते दिलों में मोहब्बत रहे, मुलाकात हो
ये जरूरी भाई, क्या नहीं, बात है, वाह। मुलाकात हो ये जरूरी नहीं, खुदा का करम है मेरे सर पे सुन, खुदा का करम है मेरे सर पे सुन, तेरा हाथ हो ये जरूरी नहीं, तेरा हाथ हो ये जरूरी नहीं, रखो मुस्कुराहट लबों पे हसीन, रखो मुस्कुराहट लबों पे हसीन, खुशी साथ हो ये जरूरी नहीं। जी हाँ सामीन, ये बहुत ही खूबसूरत महफिल आपने समाअत फरमाई। और हर माह के तीसरे मंगलवार हम हाजिर होते हैं, अगले माह भी तीसरे मंगलवार हम हाजिर होंगे कुछ नए शोरा हजरात के साथ, एक नई खूबसूरत महफिल के साथ। और उम्मीद करती हूँ कि आज की ये महफिल भी आपको बेहद पसंद आई होगी। चलते चलते आज के शोरा हजरात से आपका एक बार और तारुफ करा देती हूँ, क्योंकि याद रहे कि हाँ, इस महफिल में हमने किसको सुना। जी हाँ, दिनेश कुमार द्रोण, योगिता शर्मा जीनत, जेबा फिजा, जीनत कैफी, सरताज अली रिजवी, फानी जोधपुरी और अर्चना शर्मा जी। जी हाँ सामीन, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपको अभी सुनना है 101.2 FM ऑल इंडिया रेडियो, क्योंकि वो तो जारी है पर हम जा रहे हैं। हमें दीजिए इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी इस हसीन बानों की किसी महफिल में। खुदा हाफिज।